एक बार की बात है कि एक राज्य में एक ईमानदार राजा रहता था। उसके ईमानदारी की चर्चा काफी दूर दूर तक था। इसके ईमानदारी से उसकी प्रजा भी राजा पर बहुत खुश थी। एक दिन राजा अपने मंत्री से कहा कि मेरे यहाँ एक अच्छी खाना बनाने वाली औरत को भेज दीजिए। मंत्री ने खाना बनाने वाले एक औरत को राजा के यहाँ भेज दिया। वह औरत वाकई खाना बहुत अच्छी बनाती थी और उसका बनाया हुआ खाना राजा को पसंद आया और उसे रसोइया के रूप में रख लिया। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मंत्री ने अपने यहाँ राजभोज का आयोजन किया। उसमें उस मंत्री ने राजा को भी बुलाया। राजा ने मंत्री का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा भोज में शामिल होने के लिए चल दिया। जब राजा वहां गया तो मंत्री के द्वारा आमंत्रित सारे लोग राजा का अभिवादन किया। राजा ने खुशी खुशी सबका अभिवादन स्वीकार किया। तब से मिलने के बाद उस राजा की निगाहें एक बहुत सुंदर गुलदस्ता पर पड़ा। राजा मन ही मन उस फूल के गुलदस्ते को लेना चाहा। फिर सोचा, अगर मैं ये गुलदस्ता मांगता हूँ तो यहाँ पर उपस्थित लोग क्या सोचेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि जब चलने का समय होगा तो चुपके से इस गुलदस्ता को ले लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मंत्री के यहाँ भोज का कार्यक्रम समाप्त ही होने वाला था कि राजा वहां से चल दिया और ऐसा निकला कि फूल वाला गुलदस्ता धीरे से ले लिया और चल पड़ा। जब राजा अपने घर पहुंचा तो वह गुलदस्ता को देखा और गुलदस्ता देखते ही उसे अपने आप से काफी घृणा होने लगा। वह सोचने लगा कि आज तक मैं कोई भी चीज या वस्तु चुराने का तो दूर, कभी चोरी के बारे में सोचा भी नहीं। फिर मैंने यह गुलदस्ता क्यों चुराया? बार बार यही मन में सोचता कि मैं एक राजा होकर चोरी क्यों की। चाहता तो मैं वैसा फूल अपने सैनिकों से कहकर मंगवा लेता और फिर वैसा गुलदस्ता बनवा लेता। आखिर मैंने चुराया क्यों? इस तरह की ख्यालों में राजा रहने लगा और अपने आप पर उसे ग्लानि होने लगा। जब उससे नहीं रहा तो यह बात अपने मंत्री से बताया। मंत्री ने कहा कि 24 घंटे का समय दीजिए, मैं इसके बारे में कुछ समाधान खोजता हूँ। अब मंत्री भी सोचने लगा कि बात तो बिल्कुल सही है कि एक ईमानदार राजा आखिर गुलदस्ता की चोरी क्यों करेंगे। सोचते सोचते उसका ध्यान राजा के उस रसोइया पर गया जो राजा की खाना बनाती थी। उसके बारे में पता किया तो यह पता चला कि रसोइया नेचर से एक चोरनी किस्म की औरत है और जब राजा के पास खाना बनाने जाती थी तो वह कुछ न कुछ चुराने की मनसा उसके अंदर रहती थी। इसी दौरान वह खाना भी बनाती थी। चूंकि खाना बनाते समय उसका भाव चोरी की रहती थी, इसलिए उस खाना के अंदर चोरी का वाइब्रेशन चला जाता था। अतः जब राजा उस खाना को खाते थे तो उनके अंदर भी वही चोरी की भाव आ जाता था, जिसकी वजह से राजा चोरी करने पर उतारू हो गए। वैसे भी आप कभी महसूस कीजिएगा कि अगर आप मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उस दिन मन काफी सकारात्मक होता है और कभी कभी खाना खाने के बाद आपको गुस्सा या चिड़चिड़ापन या गलत भाव मन में उठता। इसका मतलब खाना बनाने वाले का सोच का गुण आपके अंदर प्रवेश कर गया, अर्थात जैसा अन्न वैसा मन। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।